हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 20 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस के जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, यानी कि एनर्जी शिफ्ट होती है। जो एनर्जी आपकी है हो सकता है कि जो एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है हो सकता है वो एनर्जी आपके पर्सन की रही हो, और जो वो चाहते हैं हो सकता है वही चीज आप चाहते हो। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग इसमें होते हैं, तो इसमें एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखते हुए वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए ये रही। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जब भी उनके पर्सन बोलते हैं, उनके पार्टनर उनसे बातें करते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को करते हैं बजाय के चीजों के यूज करने के, जिससे रिश्तों में दूरियां आती हैं, कड़वाहट आती है और बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर वो प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो है ये परेशानी खत्म हो सकती है और रिश्ते को एक शुरुआत दी जा सकती है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी जो उनके पार्टनर है वो हमेशा डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातें नहीं करते, उन पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहती है, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, उनसे जुदा जुदा यानी कि उनसे मुंह मोड़ कर रखते हैं, चीजों में क्लियरिटी नहीं होती। तो जिससे रिश्ता जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी थी वो नहीं आ रही है। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, इस रिश्ते में कंफ्यूजन आ रही है। तो उनको लग रहा है कि रुक कर, लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कूल बनेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करेंगे, तो उन्हें और बजाय के कंफ्यूजन में रहने के, दुविधा में रहने के, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते हैं यानी कि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहां भी परेशानी हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है। और अगर वो रिश्ते में सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा था, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, चक्रास बैलेंस्ड होंगे और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। और प्यार से, प्रेम से वो पेश आना चाहते हैं, एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि ऐसा करना चाहिए ताकि रिश्ता फिर से बैलेंस हो सके, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके। तो देख लेते हैं टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। द फूल। टॉरस, आपको भी लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में जो है, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी करे, बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़ना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, फिर से आगे बढ़ सके, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता।
तो आप रिस्क लेने के लिए एग्री हैं, रेडी दिखाई दे रहे हैं, तैयार दिखाई दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक बिगनिंग की शुरुआत करने का सोच रहे हो। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ कप्स। तो अभी जो है इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो टॉरस, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब रहा है, जिस वजह से आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी है, तो आप देख नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप एक्शन ले सकें। धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अभी आप अपनी विजडम को, नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं, ताकि जब ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स खत्म होगा, आप पेशेंटली चीजों को हैंडल कर पाएंगे, तो आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, जब ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स खत्म होगा, तो आप इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करेंगे, तो आप पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक्शन लेंगे, ताकि या तो रिश्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाए या रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि रिश्ता आगे बढ़े और कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे से बातें करें और इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि कुछ लोग इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हो, इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो। उनको लग रहा है कि काफी नेगेटिव सिचुएशन है इस रिश्ते में, काफी ग्रहण सा लगा हुआ है, तो वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो अपने आप को हील करने के लिए अभी थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अभी वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही एक्शन लेंगे। अभी वो अपने को अलग रखेंगे ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, अपने आप को हील कर सकें और इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सकें, ताकि रिश्ते में आगे बढ़ना उनके लिए इजी हो सके, आसानी हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप के पर्सन जो है वो आपसे चाहते हैं कि, क्योंकि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अभी भी वो अटैचमेंट और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। शायद आप भी अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह। आपका आपने शायद शादी से पहले भी आप दोनों रहे हैं, तो अभी भी उनको लग रहा है कि हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। आप जो भी काम करते हैं खूबसूरती से करते हैं। तो आपका जो है आपकी जो एनर्जी है उनको बहुत पसंद आ रही है। तो इसलिए अभी वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए हुए हैं, ताकि अपने आप को ग्रो कर सके, इस नेगेटिविटी से रिमूव कर सके, जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं उससे बाहर निकल सके और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके। क्योंकि डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सकें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें, स्टेबिलिटी ला सके रिश्ते में। दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। हो सकता है कि एज डिफरेंस रही हो, कोई विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, वो आपने या आपके पर्सन ने छिपाया हो, जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। लेकिन फिर भी आप अपने रिश्ते को, अपने प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और लॉन्ग लाइफ स्टेबल होगा। चाहे भले ही छोटी मोटी अड़चने आए, लेकिन वक्त को वक्त देना चाहते हैं आप थोड़ा सा, इसलिए अपने आप को
रिलैक्स करने के लिए अभी आप दूरियां बनाए हुए हैं। आप चाहते हैं कि वो दूरियां बनाकर रखें ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस प्यार प्रेम दोनों तरफ से हैं। तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम चाहते हैं कि आप इसको एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, खुशी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं देखते हैं। टॉरस आप क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ कप्स। आप भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो। चाहे कुछ केसेस में हो सकता है कि जिनको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते में जो है एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े या आप उनकी तरफ बढ़े ताकि रिश्ते में फिर से खुशियां वापस लौट सकें। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड द हर्मिट। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझें। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझें। अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग रखते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें और किसी की मदद या हेल्प लें या फिर सेल्फ डिपेंडेंट बने, ध्यान में बैठें ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कर सके, उनकी मदद कर सके। और जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो इस रिश्ते को से रिलीज करें, इस रिश्ते को छोड़ दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाए। और बाकी जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, किसी की मदद या हेल्प ले या सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है, ताकि वो आगे बढ़ सके। और जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है, ना तो आप बातें कर पा रहे हैं ना तो आपके पर्सन बातें कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू करें ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो इमोशनल लेवल पर बातें नहीं हो पा रही हैं, हो भी पा रही हैं तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो बातें शुरू कर दें ताकि समय के साथ, वक्त के साथ इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस जकड़न से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। क्योंकि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि आप चाहेंगे तो इसको गिरा ना सके, इससे बाहर ना निकल सके। तो वो यही चाहते हैं कि रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझे, जो उनको सही लगे वो उसका फैसला ले सकते हैं। जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और जो है वो उनका वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। और जो नहीं बढ़ना चाहते तो वो अपनी लाइफ में रिश्ते को खत्म करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो डाइवोर्स ले और इस रिश्ते से आगे बढ़ जाए। तो जो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लव रिलेशन में है, तो आगे जाकर शादी विवाह का भी सोचा जा सकता है, शादी विवाह भी किया जा सकता है, सेलिब्रेशन किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप कर रहे हैं, आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो नई एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, फिर से रिश्ते में खुशहाली आ सके, पहले जैसा ये रिश्ता बन सके। क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले जो है उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और जो सिंगल रहना चाहते हैं या फिर इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो वो जो है इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं, इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं। और जो इस रिश्ते में आना चाहते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर फोकस करें ताकि वो रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सके और इस नेगेटिविटी से रिमूव कर सके।
अगर कोई तीसरे पर्सन से इन्वॉल्व है तो उससे किनारा कर सके, पूरी तरह से उसे लेट गो कर सके। और वो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों को इसमें क्लियरिटी लाने की जरूरत है। क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी और रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो लोग अभी सिंगल नहीं आना चाहते इस रिश्ते में, तो सिंगल रहना चाहते हैं, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और तभी रिश्ते में आने का सोचें। और जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन नेगेटिविटी को रिमूव करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डाल रही हैं, और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके साथ एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप जो है सामने वाला माफ नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़ जाइए, अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता हाथ से जा सकता है, परेशानी, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो स्टैंड लीजिए और आगे बढ़ जाइए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी और जो है आपकी लाइफ जो है सेटल्ड हो सकती है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। क्योंकि आपके पास सभी सोर्सेज हैं, काफी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, खुशहाली आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, समय को समय देने की जरूरत है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।